So, welcome students. Today we will start with the new book that is Chem 201 of BSc second year, and we will start with the new chapter that is Thermodynamics of Ideal Solution. ठीक है, Thermodynamics of Ideal Solution. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या चीज़ है? कोई भी सब्सटेंस को अगर हम डिजॉल्व कर देते हैं आपस में, लाइक सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, ये मैंने डिज़ोल्व कर दिए, तो आपस में जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे तो ये क्या बना देंगे? दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. इनका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन. ठीक है, अब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट कंपोनेंट इज वाटर, सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया इसमें? शुगर. ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशंस. अब अगर जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस चीज़ को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गिलास लिया है वाटर का, फुल, उसमें को फुल कर दिया वाटर से, उसमें 1 स्पून क्या डाल दिया आपने? शुगर डाल दिया आपने उसमें. ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ है यहाँ पे? वाटर. तो वाटर इज बिहेविंग एज अ सॉल्वेंट. शुगर सिर्फ आपने 1 स्पून डाला है, तो शुगर क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे? सॉल्यूट बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट. ठीक है, अब मान लो, अब जब भी मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करती हूँ, टू कंपोनेंट सब सिस्टम की बात करती हूँ, तो मेरे पास टू कंपोनेंट में ऐसे लिखूंगी, एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी. तो आई विल से ए इज मिक्सड विद बी, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? तो आपके सिलेबस में फर्स्ट है रॉल्ट्स लॉ. रॉल्ट्स लॉ समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे. बेसिक टर्म्स कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं? अब मान लो आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें आपने कंपोनेंट ए डाल दिया है, जो मैं ये ए बोल रही हूँ. अब ए क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है. ठीक है, एक और कंटेनर लिया आपने, उसमें डाल दिया आपने कंपोनेंट बी डाल दिया. अब आपने इसको ऊपर से क्लोज कर दिया, इसको भी ऊपर से क्लोज कर दिया. ठीक है, मान लो ए भी लिक्विड है और बी भी कैसा है आपके पास? लिक्विड है. अब आपको पता है कि जब भी आप कभी आपकी 1 ड्रॉप या कभी पानी गिर जाता है आपसे बाहर, कुछ टाइम बाद वो पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट कब होगा? जब उसके क्या बन जाएंगे? वेपर्स. तो जब भी आप किसी सब्सटेंस को ऐसे ही नीचे खुले में रखो तो धीरे धीरे उसकी कौन सी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है? वेपोराइजेशन प्रोसेस हो जाती है. वेपोराइजेशन से धीरे धीरे उस सब्सटेंसेस के क्या बन जाते हैं? इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स बनते रहते हैं. तो ए के भी धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? वेपर्स. बी के भी धीरे धीरे क्या बन जाएंगे आपके पास? वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये जो वेपर्स हैं ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, जो भी वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए के वेपर्स का क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ए, उसको मैं पी ए से डिनोट करती हूँ. वैसे ही बी के वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी. हम क्या बोलेंगे इसको? पी बी. ठीक है, अब जब मैंने ए को बिल्कुल प्योर फॉर्म में लिया है, ए में मैंने कोई मिक्सिंग नहीं की है, तो ए बिल्कुल प्योर फॉर्म में है यहाँ पे, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए हम क्या बोलेंगे इसको? पी नॉट ए. जब मैंने नॉट लगाया, नॉट मतलब ए का प्रेशर है, लेकिन किस स्टेट में है? जब ए कितना है? बिल्कुल प्योर है. वैसे ही बी का जब मैंने प्योर फॉर्म में बी लिया है, बी प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगाता है? दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट बी. ठीक है, अब मान लो मैंने क्या लिया? एक और कंटेनर लिया, लेकिन अब मैंने ए एंड बी को क्या कर दिया? यहाँ पे मिक्स कर दिया. अब ए एंड बी मिक्स हो गए हैं, धीरे धीरे ए अपने वेपर्स निकाल रहा है, बी अपने वेपर्स निकाल रहा है. तो कुछ वेपर्स यहाँ पे ए के हैं, कुछ वेपर्स क्या हैं आपके पास? बी के हैं. लेकिन अब ये प्योर फॉर्म में नहीं है, अब ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है. तो अब हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए हम क्या बोलेंगे? पी ए, एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी क्या बोलेंगे? पी बी.
इज इट क्लियर? तो जब प्योर फॉर्म में होगा तब हम बोलेंगे पी नॉट ए, पी नॉट बी। जब मिक्सचर की फॉर्म में है तब क्या कितना प्रेशर हो जाएगा, पी ए एंड पी बी। और वेपर प्रेशर समझ गए ना आप, वेपर्स कितना प्रेशर लगाते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। ठीक है, एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो मैंने दो चीज़ें ली है, अगेन मैंने लिया ए और लिया है मैंने बी। ठीक है, ए के कितने मोल्स हैं, मान लो 5, बी के भी कितने मोल्स हैं, मान लो बी के मोल्स हैं 3। तो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हुआ 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब मोल फ्रैक्शन ए का कितना हुआ, ए के कितने मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ए के कितने मोल्स थे 5 प्लस 5/3, तो कितना जाएगा 5/8। वैसे ही बी के कितने मोल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। तो बी के कितने मोल्स हैं 3, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं 8। इज इट क्लियर? इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। और आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा कितने के बराबर होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको एक्स ए की वैल्यू पता है तो एक्स बी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक टर्म्स विच विल बी इन्वॉल्व। अब आ जाओ रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है कि हमने कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिया है वोलेटाइल लिक्विड्स का। वोलेटाइल क्या होते हैं, जिनके वेपर्स बनते रहते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल्स। नॉन वोलेटाइल जिनके वेपर्स नहीं बोलते हैं। तो हमने ऐसा मिक्सचर लिया जो कैसा है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ क्या बोलती है, pressure exerted by A is equal to P naught A into XA and PB is equal to P naught B into XB। तो रॉल्ड्स लॉ क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ प्रेशर एक्सर्टेड बाय PA, ये कौन सा प्रेशर है, जब हमने क्या लिया इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया है, इसका P है और इसका है PB, मतलब मिक्सचर है इन दोनों का। तो PA कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या चीज़ थी जब ये प्योर फॉर्म में था, तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। एक्स ए क्या चीज़ हुई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स इंटू बी। ठीक है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया इसका प्रेशर एक्सर्टिव। तो जब हमने 2 कंपोनेंट सिस्टम लिया तो ए कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब टोटल प्रेशर कैपिटल पी कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा टोटल प्रेशर। पी ए कितना था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज रॉल्ड्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कितना प्रेशर है, प्रोडक्ट है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो मैंने आपको बताया नहीं, ये जो पी नॉट है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जब कोई भी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पी ए कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, and pressure exerted by B is equal to partial pressure of B multiplied by mole fraction of B. This is called as Raoult's law. So what is Raoult's law? According to Raoult's law, pressure exerted by any volatile component थे ये in any solution at any temperature, किसके बराबर है ये, it is equal to product of vapor pressure in pure state. P नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड एज द रॉल्ड्स लॉ। अब हमारे पास क्या है कि जो रॉल्ड्स लॉ है, रॉल्ड्स लॉ क्या चीज़ होगी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पता चल गया आपको, पी ए क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, इज इक्वल टू पी नॉट ए जब ये किस स्टेट में है, प्योर स्टेट में, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। लेकिन जो रॉल्ड्स लॉ है इट इज़ फॉलोड ओनली बाय आइडियल सॉल्यूशंस, सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं इस लॉ को। अगर ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा तो ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो हम इस लॉ से, रॉल्ड्स लॉ से आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से, आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच ओबेज द रॉल्ड्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर
एंड कंसंट्रेशन। अब याद रखना यहाँ पे प्रेशर नहीं है, क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस विच ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, दीज आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। इसी से बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन क्या चीज़ हुई आपके पास, कार्बन। नॉर्मल हेक्सेन क्या हुई, CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। वैसे नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन एटम की चेन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर, इट इज आइडियल सॉल्यूशन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन Cl4, this is ideal solution. क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ऑल्सो आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्यों बिहेव कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ। मान लो मैंने A और B को मिक्स किया तो क्या बना दिया इसने, मतलब इसने क्या बना दिया, A+B बना दिया। मिक्स नहीं कर, सॉरी ऐसा नहीं है, रिएक्शन नहीं करवा रही हूँ मैं करा रही हूँ, कोई मैंने A सब्सटेंस ली, उसमें मैंने B को मिक्स करवा दिया, ठीक है। अब A और B का क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, रिएक्शन नहीं हुई इनके बीच में, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब A मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया और मैंने क्या लिया, क्लोरीन लिया, उससे क्या बन गया, पास HCl बन गया। अब हाइड्रोजन के बीच में क्या है, HH इंट्रैक्शन, Cl के बीच में क्या है, Cl इंट्रैक्शन, और HCl के बीच में क्या है, HCl इंट्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, A को HH को क्या बोलते हैं हम, कैसे इंट्रैक्शन है, A टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ये कैसी है, B टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, और ये वाली कैसी इंट्रैक्शन बोलूँगी मैं, दीज आर AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस। आ रही है बात समझ में। AB तो मैं जनरल टर्म ले रही हूँ, एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन का लिया, फॉर्मिंग HCl। HH मतलब A टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, Cl मतलब B टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, और HCl क्या बन गया आपके पास, AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। तो जब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो A टाइप ऑफ इंट्रैक्शन किसके बराबर होंगी, लगभग BB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, और यही इंट्रैक्शन किसके बराबर होगी, AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे ये सारे बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है लगभग सेम है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, आइडियल सॉल्यूशन के करेक्टरिस्टिक हैं कि हीट ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ बोलती है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक क्वांटिटी होती है डेल्टा एच। डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, और एंथैल्पी को ही क्या बोलते हैं, हीट है, मतलब एंथैल्पी। तो हम क्या बोलते हैं, जब मैंने A को B में मिक्स किया, ठीक है, जब हम A और B को आपस में मिक्स कर रहे हैं फॉर्म में AB, तो जितनी H की वैल्यू रिएक्टेंट की तरफ थी उतनी ही H की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की तरफ है। मतलब H ऑफ रिएक्टेंट किस चीज़ के बराबर है, H ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, सॉरी P प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर ही है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या है, सेम, तो डेल्टा H कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा H क्या बोलते हैं हम इसको, डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग मतलब जब हमने इनको मिक्स किया, दो A और B कंपोनेंट को मिक्स किया, तो ना तो हीट उसमें से एब्जॉर्ब हुई, ना तो हीट उसमें से एवॉल्व हुई। तो देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और इवॉल्वेशन ऑफ हीट ऑन मिक्सिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई हीट चेंज नहीं हो रही है। सेम आइडियल सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या हो रही है, 0। मतलब आपने A और B कंपोनेंट लिया, फिर से क्या बना रहे हैं, ये AB बना रहे हैं ये। तो मान लिया आपने 50 ml ये लिया, 50 ml A ले लिया, तो ये कितना आ गया, 50 + 50 कितना आ गया आपके पास, 100 बन गया ये। तो डेल्टा V क्या चीज़ हुई, V ऑफ प्रोडक्ट माइनस V ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है 100 माइनस रिएक्टेंट कितना है 50 + 50 कितना है 100। तो अगेन डेल्टा V मिक्सिंग कितना हो गया आपके पास, 0। तो डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। एक और चीज़ है आपके पास, डेल्टा G मिक्सिंग। तो डेल्टा G मिक्सिंग हम क्या लिखते हैं, डेल्टा G मिक्सिंग आपके पास 0 नहीं होता है। डेल्टा G की वैल्यू होती है RT(N1 या Na log of XA), ठीक है। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, X क्या है इसका मोल फ्रैक्शन। जब मैंने इसमें B मिक्स कर दिया क्या आ जाएगा, RT NB
log of xb। nb क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, xb क्या हो गया उसका मोल फ्रैक्शन। तो कितना हो जाएगा RT समेशन ऑफ n को मैं कॉमन ले लेती हूँ, मान लो a b c d बहुत सारे हैं, तो ni log of xi। दिस इज डेल्टा g ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखो जो भी मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट की, हम बोलते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो अगर एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है तो सिंपल एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ए हमेशा 1 से कम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स ए एक्स बी एक्स सी हमेशा एक्स ए क्या है 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो हम क्या बोलते हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ideal solution. Next, in the next video, we will start with the non-ideal solution.